एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ देखिए मैं पापा जी और के घर आई हुई थी। अभी पापा जी और मैं जा रहे हैं बाहर बाजार, कुछ सरकारी कामकाज है जो करने ज़रूरी है। और ये देखिए पापा जी ने हेलमेट पहन ली है और मैं भी ये देखिए इस तरीके से कुर्ती पहनी है, कॉटन की, नॉर्मल सिंपल सी। और अभी हम यहाँ से निकलते हैं। आज तो पापा जी कोई और ही रूट से आ रहे हैं। हम पूरा हिसार घुमा दिया आज तो आपने हमें, पूरा घूम के आए हैं आज हम। देखो आप एक्चुअली सोच रहे होंगे कि निधि आज एकदम से कोर्ट में क्यों आई है, तो कहीं आप ऐसा मत सोच लीजिएगा कि हाँ निधि केस कर रही है अपने ससुराल वालों पे और कोर्ट केस मतलब शुरू कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं ये बात क्लियर कर देती हूँ, मैं उन पे ना तो केस कभी मैंने पहले किया, ना ही मैं कभी करने वाली हूँ। मैं अपनी मेहनत पे भरोसा रखती हूँ और मेहनत करके खाने वालों में से हूँ। और यहाँ पे मैं आई थी कोर्ट में, एक्चुअली मुझे एक एफिडेविट बनवाना था, आप समझ जाइए। कुछ सरकारी काम करने थे मुझे, क्योंकि मुझे एक्चुअली क्या है ना, बिजली पानी का कनेक्शन करवाना है, उसके लिए मुझे एक एफिडेविट की ज़रूरत थी। इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी कोर्ट में। और यहाँ पे देखिए मैं लस्सी पी रही थी और मैं यहाँ पाइप मांग रही थी। मैंने कहा मुझे पाइप दे दो, मैं पाइप से लगा के पीऊँगी। तो वो कह रहे थे पाइप बैन हो गया है और लस्सी भी अब ये पुराना स्टॉक है, अब आगे आगे नहीं मिलेगी, अब ये पैकेट ही बंद हो गए। और यहाँ पापा जी मुझे कह रहे थे कि पेटीज़ खा लियो, बट मैंने नहीं खाई, मैंने मना कर दिया था। और गर्मी में बहुत ही बुरा हाल हो रहा था मेरा। रोज़ मेरा ना, पता है क्या होता है, मैं कुछ भी सोच लूँ लेकिन मेरा चक्कर लगता ही लगता है। बाहर गर्मी में घूमती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी में फिरती रहती हूँ मैं धूप में। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ स्टैम्प पेपर लेने के लिए यहाँ पर आई थी और काफ़ी बहुत आसानी से मेरा वो एफिडेविट तैयार हो गया था। 120 रुपये में हो गया था। वो लेके मैं अपना काम जो भी था मेरा वो मैंने अच्छे से करवा लिया था। तो यहाँ से फिर हम निकल गए थे। देख लीजिए आप, यहाँ पे इस तरीके से चैम्बर होते हैं, ये तो आपने देख ही रखा होगा, जहाँ पे भी कोर्ट वगैरह होते हैं वहाँ नोटरी के इस तरीके से बैठे होते हैं। तो पापा जी मुझे यहाँ पे बोल रहे थे कि रजिस्ट्री भी करवानी है घर की, तो वो भी यहाँ पर हो जाएगी, कभी ना कभी आऊँगी जल्दी। तो फाइनली काम हो गया, सरकारी कामकाज जो था, कागजी वर्क हमारा पूरा हो गया है। अब गर्मी इतनी तेज़ हो रही है तो प्यास इतनी तेज़ लग रही है, तो अभी हम कहीं देखते हैं कोई जूस की दुकान होगी तो वहाँ पर जूस पियेंगे। तो अभी हम यहाँ से पहले निकलते हैं। अभी तो बहुत तेज़ गर्मी थी, अब थोड़ा सा ना मौसम ठीक हुआ है। देखो धूप गायब हो गई है। पहले हम आम खरीद लेते हैं। सही लग रहे हैं पाजी, सही है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं सब्जी मंडी। पता है क्या है, जैसे ना घर से ना मैं पानी पी के ही निकलती हूँ गर्मी में, क्योंकि प्यास लगती है। उसके बावजूद भी ना घर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, प्यास लगती लगती है। और मैं ना कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे कोल्ड ड्रिंक बाहर मैं अवॉइड करती हूँ पीना। जैसे मैं गन्ने का जूस पी लेती हूँ, मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लगता है बाहर अगर कुछ भी खाना पीना। और ये देखिए सामने मेरे पापा जी ना गोलगप्पे खरीद रहे हैं, गोलगप्पे वगैरह उनको पसंद है, वो खरीदते ही खरीदते हैं, यहाँ से ज़रूर लेकर जाते हैं। तो ये देखिए हमारा गन्ने का जूस तैयार हो गया और एकदम ठंडा था ये, क्योंकि इसमें पुदीना ऐड करते हैं, नींबू, और साथ में ठंडा ठंडा बर्फ़ होता है, तो बिल्कुल ठंडा सा लगता है, काफ़ी अच्छा था पीने में। ये 20 रुपये का एक गिलास था, एक पापा जी ने पिया और मुझे तो इतनी प्यास लग रही थी, मेरा जी कर रहा था कि मैं एक गिलास और पी लूँ। लेकिन गन्ने के जूस से ना प्यास बुझती नहीं है, बल्कि प्यास और लगती है। बाकी गन्ने का जूस होता बहुत हेल्दी है। अगर आप प्रेग्नेंट हो ना, लेडीज़ के लिए कह रही हूँ, तो आप तो ज़रूर पीना, अगर आप प्रेगनेंसी में ज़रूर पीना। वैसे भी पीना चाहिए आपको, आगे पीलिया वगैरह नहीं होता तो अच्छा होता है शरीर के लिए। तो मैं तो देखो जब भी बाजार जाती हूँ मैं गर्मियों में बहुत पीती हूँ गन्ने का जूस। तो हाँ, यहाँ देखिए मैं घर आ गई हूँ और घर आके अब मैं पहला खाना खा रही हूँ दोपहर के 2:30 बजे। खाने में है आलू मटर की सब्जी, रोटी और दही। यहाँ मैंने रोटी एक ही खाई थी, बट सब्जी और जो दही थी, दही मैं आजकल ज़्यादा खा रही हूँ। तो मेरी मम्मी क्या करते हैं, रोज़ ना आधा किलो दही जमा देते हैं, रोज़ जमा देते हैं। मैं 2 कटोरी रोज़ की खाने लग रही हूँ और थोड़ा सा अपना खान पान पे पता है हाँ ध्यान दे रही हूँ अब मैं। मेरे घुटनों का दर्द भी अब बिल्कुल सही है, अब दर्द वर्द कुछ नहीं है मेरे घुटनों में, पहले से बेटर है। लेकिन मैं अब एक्सरसाइज कम कर रही हूँ, फिर भी डर लगता है कहीं फिर से दर्द होने लग जाए घुटनों में। मैंने 10 दिन दवाई खाई थी, उसके बाद मुझे काफ़ी आराम हो गया था। उसके बाद मैं गई भी नहीं डॉक्टर को दोबारा दिखाने, बस मेरे को ज़रूरत ही फील नहीं हुई और अभी ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से आराम है घुटनों का।
तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ना घर आई थी, घर आने के बाद मैंने खाना खाया था और आधा घंटा मैंने आराम किया। उसके बाद मैं नहा ली थी क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी। मैं ना दिन में 2-2 3-3 बार नहाती हूँ, मतलब गर्मी इतनी हो जाती है, बंदा क्या करे इतनी गर्मी में। और हम तो भाई कूलर वाले हैं, हम एसी वाले तो है नहीं कि एसी चल एसी में बैठे रहते हो। एसी में तो भाई पता नहीं चलता, जिनके घर में एसी होगा उनको तो पता नहीं चलता होगा गर्मी का, लेकिन हमें तो पता चलता है। तो हम तो क्या करते हैं, नहा लेते हैं जब भी गर्मी लगती है, फिर कूलर के आगे बैठ जाते हैं। नहाने के बाद अच्छा फील होता है, एसी जैसी फीलिंग आती है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना स्टोर रूम थोड़ा सा क्लीन किया है। उसके बाद आ जाते हैं पीछे वाले रूम में, सॉरी हाँ हमारा पीछे वाला रूम ही है ये। तो यहाँ पे देखिए मैंने बिस्तर बना दिया था, बेड जचा दिया था। अब मैं थोड़ा सा नीचे से झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कोई चप्पल जूता जो होता है नीचे बेड के नीचे फंस जाता है, तो उसे निकालना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये देखिए कमरे की यहाँ की भी सफाई हो गई है। कल पोछा नहीं लगाया था मैंने, तो ना क्या है ना, पोछा लगाना पड़ेगा आज, तो ज़रूरी हो गया है। विहान जैसे हम विहान को कुछ खिलाते पिलाते हैं ना, तो वो फर्श पे ना खिंडा हुआ मुझे 2-3 जगह दिख गए, निशान दिख रहे थे। तो मैंने कहा चलो भाई मैं पोछा भी लगाऊंगी। तो ये देखिए ये कमरा भी हमारा बढ़िया तरीके से जच गया है ना, तो ये अच्छा सुंदर लग रहा है काफ़ी सजाने के बाद। तो ये देखिए अब मैं आ गई हूँ आगे वाले कमरे में, और अभी देखिए बेड के नीचे से भी थोड़ा सा मैं कूड़ा अच्छे से निकाल देती हूँ ताकि गंदगी वंदगी रहे ना। अब ये जो मेरे आगे वाले कमरे में जो ये गद्दे आए हैं ना नए, इनमें सोने की आदत मुझे हो गई है। अब हमें इतना ज़्यादा गर्म नहीं लगते गद्दे। शुरू में ना, मतलब शुरू में पता है क्या होता है, नए गद्दों पर ना सोते हैं तो कुछ दिनों में आदत बैठती है ना। तो अभी पीछे वाले रूम में जो नया गद्दा आया है उसमें अभी बैठने की आदत नहीं है, और मेरा पता है काफ़ी नुकसान हुए जा रहा है। 2 दिन से ना घोड़ी मंगवा रखी है, मतलब पेंट की, और पेंटर आया ही नहीं। मतलब एक दिन काम करके गया वो भैया, फिर दोबारा आया ही नहीं पेंट करने। एक ही दिन का काम बचा हुआ था, और ना एक दिन तो मैंने इंतज़ार में निकाल दिया, मुझे लगा भैया क्या पता आ जाएं, फिर आए नहीं। और आज का बताऊं तो आज सुबह ना मैं लेट उठी हूँ। वैसे मैं नॉर्मली उठ जाती हूँ मैं 6 बजे 6:30 बजे तक। अगर मैं सुबह उठ जाती ना जल्दी तो मैं पेंटर को ले आती जाके ऑटो करके बाज़ार से, जहाँ पे जैसे भैया लोग बैठते हैं ना, वहाँ से एक पेंटर ले आती मैं। लेकिन वही है, मैं इतनी लेट उठी, 8:30 बजे मैं उठी। उस टाइम इतनी तेज़ धूप भी निकल रही थी, ऊपर से मेरे को जाने में ही 9:30 बज जाते, वहाँ पहुँचने में 9:30 10, और फिर 10 बजे पेंटर भैया को फिर मैं 11 बजे तक यहाँ लेकर आती। इतना लेट हो जाता तो काम कब तो शुरू होता ना, फिर वैसे ही दिहाड़ी लग जाती, पूरे दिन की काम होता आधे दिन का। इसलिए मैं फिर गई नहीं, मैंने कहा चलो नहीं रहने देते हैं, एक बार इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा, आज का दिन निकलने देते हैं, और कल सुबह जल्दी उठूंगी और कल जाके लेकर आऊँगी पेंटर भैया को। और यहाँ पे विहान मुझे थोड़ा सा काम नहीं करने दे रहा था, मेरे गले लग रहा था। और आप कहोगे बच्चे को कुछ पहना नहीं रखा, तो भाई नहीं पहनता, गर्मी इतनी ज़्यादा है। मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती, देखो घर से बाहर निकलो तो मैं बनियान वनियान पहना देती हूँ विहान को, घर के अंदर बस मैं नीचे पैंट पहना देती हूँ विहान को और नहला देती हूँ, तो फिर बस थोड़ी गर्मी सी कम लगती है। तो अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं पोछा लगाऊंगी, और फ़र्श भी थोड़ा सा क्लीन करना ज़रूरी है। बाहर की सफाई अभी नहीं करूँगी क्योंकि अभी टाइम हो रहा है, करीबन 2:30-3 बज रहे हैं, क्योंकि आज मेरा बहुत टाइम वहाँ चला गया, बहुत 3-4 घंटे मेरे आज गर्मी में गई हूँ, कोर्ट में गई, उसके बाद भी और सरकारी कामकाज मैंने निपटाए हैं। तो काम, हाँ एक चीज़ और अच्छी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, चलिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको। इसमें बताने के लिए ना अभी टाइम बचा नहीं है, वीडियो 1-1.5 मिनट का रह गया है मेरा, इसमें मैं पूरी बात फिर कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, और फिर उस वीडियो में बताऊँगी। एक गुड न्यूज़ है, जल्दी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने आगे वाले रूम में और पीछे की सारी अच्छे से सफाई कर दी थी। अब मैं फ्रंट का जो हमारा कमरा है इसमें भी अच्छे से पोछा लगा रही हूँ। साफ़ सफाई करने के बाद बस विहान को मैंने सुला दिया था कूलर के नीचे आराम से, क्योंकि 5 बजे ये सोया है विहान, तो 7-7:30 बजे तक उठ जाएगा, फिर उठेगा। उसके बाद मैं शाम को वहाँ जाऊँगी दूसरे घर में, विहान को लेके थोड़ा सा घुमा फिरा लाऊंगी। तो ये देखिए, चलिए मेरा झाड़ू पोछा साफ़ सफाई सब हो गया है। घर की सफाई अंदर की हो गई, बाहर की मैं कर नहीं रही हूँ क्योंकि आज ऑलरेडी मैं बहुत थकी हुई हूँ। तो ये देखिए कमरे में मेरी मम्मी आए थे नहाने के बाद, नहा के आए थे, थोड़ा सा पीछे वाले रूम में बैठे हुए थे। और ये देखिए आगे वाला कमरे में भी झाड़ू पोछा लगने के बाद साफ़ सफाई हो गई थी। तो ठीक है जी, अब मैं 1-2 दिन में ना उस घर का मेकओवर वीडियोस शुरू करते हैं, हम काम करेंगे। तो मैं भी साफ़ सफाई वहाँ की करके पूरा घर सेट करके आपके साथ शेयर करूँगी वहाँ की लुक, है ना। अब मम्मी पापा का वो घर तैयार करेंगे, अगले 5-6 दिनों में पूरा कंप्लीट तैयार कर देंगे। तो
कल से लगेंगे इस काम पे भी, पेंटर लेकर आऊँगी मैं। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय।